welcome to Priya's Corner. Joining me today is Yashwant Deshmukh. He is the founder of Sea Voter, someone whom we all see. Yashwant, your Sea Voter tracker is a must watch for anybody who's interested in politics. Elections ही नहीं, लेकिन generally the mood of the nation. So I compliment you on that. लेकिन आज हम बात कर रहे हैं after the results of the 3 assembly elections. क्या आपको लगता है रिजल्ट के बाद 24 is going to be a walkover? देखिए, रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के पहले मतलब मैं तो ये कहूंगा कि सपोज कीजिए कि ये इलेक्शन 3-1 इन फेवर ऑफ कांग्रेस होते, तभी मैं आपको यही कहता कि 24 इज अ वॉक ओवर। रीज़न ये है कि जब यू रिमेंबर 2018 में जब हमारे ट्रैकर्स में हम कांग्रेस का लगातार तीनों स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लीड बता रहे थे, उसमें हम लोग साइड बाय साइड अपने ट्रैकर में ये भी पूछते थे कि आप विधानसभा में ये वोट देना चाहते हैं, लेकिन अगर आज विधानसभा के साथ में लोकसभा हो जाए तो आप किसको वोट देंगे। एंड देयर वाज ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15% रिवर्स स्विंग ऑफ सॉर्ट इन फेवर ऑफ द बीजेपी। और जब हम उस ट्रैकर में उस समय कहते थे कि देखिए कांग्रेस जीत रही है, लेकिन ये जीत जो है ये लोकसभा तक नहीं रहेगी, लोकसभा के रिजल्ट दूसरे होंगे। उस समय प्रिया बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो कहते थे, उस समय तक अपने यहाँ पे सिफोलॉजी में एक टर्म चलता था हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड का मतलब ये होता था कि कोई भी इलेक्शन जो हो रहा है उसके रिजल्ट जो भी आए हैं उसके 6 महीने के अंदर दूसरा कोई इलेक्शन आए, मतलब विधानसभा के 6 महीने के अंदर लोकसभा या लोकसभा के 6 महीने के अंदर विधानसभा, तो जो ट्रेंड पहले इलेक्शन के हैं वो कंटिन्यू रहेंगे दूसरे इलेक्शन में। दिस वॉज द फर्स्ट एंड क्लियर इंस्टांस इन अवर ट्रैकर वेयर वी फाउंड दैट द हनीमून पीरियड कॉन्सेप्ट इज ओवर बिकॉज द स्प्लिट वोट इज इन। I coined the term split vote in 2004 when we all got wrong, by the way. और मैंने split vote का concept उस समय एनालाइज इसलिए किया था, टर्म ये दिया था कि ये lack of split vote है, जिसके कारण 2004 का वर्डिक्ट आया है, जहाँ पे लोग वाजपेयी को 60% रेटिंग बोल रहे हैं लेकिन बीजेपी को 30% वोट पड़ रहे हैं। So there is no correlation of their इंटेंशन टू वोट एंड देयर एक्चुअल वोट, बिकॉज लोकसभा इलेक्शन में वो विधानसभा की तरफ वोट डाल के आ रहे हैं। अब मामला बदल गया है। अब मामला ये हो गया है, लोगों का दिमाग बहुत क्लियर है। म्यूनिसिपैलिटी, विधानसभा, लोकसभा, ग्राम सभा, हर एक पे उनका वोट का ट्रेंड और उनका तरीका बिल्कुल अलग अलग होता जा रहा है। तो फर्ज कीजिए अगर आज इस शहर में, दिल्ली शहर में हम बैठे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए और हम एक ही बूथ के अंदर एक ही समय में 3 वोट डाल के आए, दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी का, दिल्ली असेंबली का और दिल्ली लोकसभा का, तो चांसेस ये हैं प्रिया कि आपको 3 अलग अलग पार्टियों के लिए वर्डिक्ट मिलेंगे। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी में हो सकता है कि पुराने जो कांग्रेस के ग्रास रूट के लोग हैं वो थोड़ी तादाद में जीत के आए। विधानसभा में अभी भी आम आदमी पार्टी स्वीप करेगी, लोकसभा में बीजेपी 7-0 फिर भी लेके आएगी। तो ये दिस स्प्लिट वोट थिंग इज सर्टेनली इन एंड इन फॉर गुड। Okay. But given the fact that split vote, but now the way the assembly has voted, BJP has swept the north, really, you know. But on the other hand, I would say that, you know, they had already swept the north in your split vote. They had peaked in Madhya Pradesh, all but 1 seats. They had got all the seats in Rajasthan, peaked in Chhattisgarh. So how will these impact the? ये देखिए, ऐसा है कि हिंदी के कई सारे मुहावरे हैं। जैसे अगर कोई भाजपा विरोधी इसको समझना चाहे तो मैं कहूँगा कोड़ में खाज का मामला है, ठीक है। अगर कोई भाजपा नॉन विरोधी, नॉन समर्थक समझना चाहे तो हम कहेंगे करेला नीम चढ़ा। अब ये रिजल्ट्स जो हैं ये आपके लिए वैसे हैं जिसमें जो रही सही गुंजाइश भी थी लोकसभा के लिए कंटेस्ट में आने की, ये उसको अब नकारते हैं। नकारते इसलिए हैं, पिछले चुनाव में 2019 में बड़ी तादाद में राज्य ऐसे थे जहां पे भाजपा को 50% से ज़्यादा वोट मिले, 50% प्लस। मैं आज आपके इस पॉडकास्ट पे लिख के जा रहा हूं और हम लोग इलेक्शन रिजल्ट के बाद मिलेंगे। नंबर ऑफ स्टेट्स वेयर बीजेपी इज गोइंग टू क्रॉस 60% वोट्स इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आपको खुद बहुत आश्चर्य होगा ये कैसे हो गया। Almost all these states are going to be not just in north, but literally these states are going to be Congress versus BJP state. तो ये वो कहानी है जहाँ पे आप पहले देख रही थी 2014 में ये कहानी थी 45-40 की लड़ाई की।
2019 में ये कहानी हुई 50 और 40 के डिवीजन की, और ये 2024 में इन राज्यों में कहानी होगी 60 और 30 के डिवीजन की वोट शेयर में। ये उस तरीके का पैमाना जाएगा। So on that note, do you see, if I ask you today, who will be our next Prime Minister? Do you have any doubts that it won't be Prime Minister Modi? देखिए, अनलेस समथिंग आउट ऑफ द ब्लू ब्लैक स्वान इवेंट कुछ हो जाए जो देश का मूल चूल सब हिला दे, और भगवान न करे ऐसा कोई हो, मतलब नॉट बिकॉज कि कोई जीते हारे, उस तरीके का ब्लैक स्वान इवेंट के ट्रिगर हुए बगैर मुझे नहीं लगता कि जिस ओर देश है, जिस ओर देश का जनमानस है, और जिस ओर स्टेबिलिटी के साथ में देश देख रहा है, एक स्टेबिलिटी होती है स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो दूसरी चीज है। स्टेटस क्वो है जस का तस चलता रहे, तो स्टेटस क्वो का जनमत आप देखेंगे तो 2009 का था कि जस का तस चलाओ। एक है एग्रेसिवली पॉजिटिवली उसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ना, जिसे डबल डाउन इफेक्ट कहते हैं। तो बीजेपी जो 2014 में जीती उससे ज़्यादा 2019 में जीती, और अगर ये ट्रेंड लाइन ऐसी रही तो उससे ज़्यादा 2024 में जीती। Yashwant Deshmukh ji, thank you so much for this prediction. We are going to keep this podcast and come back to you, but hopefully we'll do a lot more in the middle also. Thank you so much for talking to us.